डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 NCERT मैथ एक्सरसाइज 5.2 के सम करेंगे, थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड सम है ड्रॉ ए पाई चार्ट शोविंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। द टेबल शोज द कलर्स प्रेफर्ड बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल। ये हमें टेबल दी गई है स्टूडेंट्स, ये किसकी है? जो कलर एक पीपल का ग्रुप है जो जिस कलर को प्रेफर करता है यानी कि पसंद करता है, उनका ये चार्ट दिया गया है। इस इंफॉर्मेशन को हमने पाई चार्ट में शो करना है। तो इधर कलर है, इधर नंबर ऑफ पीपल है। ब्लू कितने पसंद करते हैं? 18, ग्रीन 9, रेड 6, येलो 3 और टोटल कितने हैं ये पीपल? 36। अब पाई चार्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इनका सेंट्रल एंगल निकालना पड़ेगा। सेंट्रल एंगल नहीं तो पाई चार्ट नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अब सॉल्यूशन में सेंट्रल एंगल फॉर ब्लू कलर। ब्लू कलर को कितने पसंद करते हैं? 18। कितने में से? 36 में से। और सेंट्रल एंगल निकालने के लिए 360 से मल्टीप्लाई करना है। 360 से 36 से 360 को कैंसिल किया तो 10 आ गया। 18 की और 10 की मल्टीप्लाई की तो 180 डिग्री आ गया ब्लू कलर के लिए। अब सेंट्रल एंगल फॉर ग्रीन कलर। ग्रीन का क्या होगा? 9/36 मल्टीप्लाई 360। 36 से इसको कैंसिल करोगे 10 आएगा और एंगल क्या आ गया? 90 डिग्री। अब सेंट्रल एंगल फॉर ए रेड कलर। रेड के लिए क्या आएगा? इधर जगह नहीं है तो मैं यहां करता हूं इसको। 6/36 मल्टीप्लाई 360। 36 से इसको कैंसिल किया 10 आ गया। 6 के और 10 की मल्टीप्लाई 60 डिग्री। तो ये आ गया रेड के लिए। अब हमें किसका निकालना है? येलो का। तो इनमें से एक को इरेज करना पड़ेगा, जगह नहीं बची है तो यही मैं येलो का निकाल देता हूं। येलो का निकालोगे तो कैसे आएगा? यह हो जाएगा 3/36 और 36 से 360 को कैंसिल करोगे वही 10 आना है और 3 को और इसको करोगे तो कितना आ जाएगा? 30। तो सिर्फ मैंने रेड का इरेज किया है। रेड का ध्यान रखना है जब पाई चार्ट बनाए तो कितना एंगल आया था? 60 डिग्री। तो अब हमें पाई चार्ट ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले कंपास से एक सर्कल आपने ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद एक लाइन आप ऐसे डार्क ले लो बेशक। ये रेडियस ले लिया हमने एक। अब इस पे हमने 180 का एंगल बनाना है। सेंट्रल एंगल फॉर ब्लू कलर कितना है हमारा? 180। तो 180 का एंगल हमने यहाँ ड्रॉ कर देना है। अब इस पे ऐसे रखेंगे हमें और 180 का साइन लगाएंगे तो इधर 180। इसको हमें मिला के ऐसे बढ़ाएंगे तो स्टूडेंट ये क्या हो गया? ब्लू कलर। अब ग्रीन को कितने लाइक करते हैं? 90 डिग्री इसका सेंट्रल एंगल है। तो अब यहाँ हमने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। जहाँ से ये हो गया यहाँ हमने 90 डिग्री का साइन ये लगा दिया। ये पार्ट किसका आ गया? ग्रीन का। फिर है रेड का 60 डिग्री। अब ये जो रेडियस आया है इस पे 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दो।
ये हो गया अपना रेड कलर, और 30 डिग्री का किसके लिए है? येलो के लिए। ये जो बच गया ये येलो का बच गया। तो स्टूडेंट्स ये अपना पाई चार्ट हो गया और थर्ड सम भी कंप्लीट हो गया। फोर्थ सम देखते हैं। फोर्थ सम स्टूडेंट्स, द एडजॉइनिंग पाई चार्ट gives the marks scored in an examination by a student in Hindi, English, Mathematics, Social Science and Science। एक विद्यार्थी के एक परीक्षा में प्राप्त अंकों का पाई चार्ट हमें दिया गया है। ये सोशल साइंस है, इसका सेंट्रल एंगल दिया गया है 65 डिग्री, साइंस का 80 डिग्री, हिंदी का 70 डिग्री, इंग्लिश का 55 डिग्री और मैथमेटिक्स का 90 डिग्री। और जब इन सेंट्रल एंगल को ऐड करोगे तो 360 आएगा, क्योंकि चारों तरफ जब घूम जाते हैं तो टोटल एंगल 360 डिग्री का बनता है। इफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट वर 540, अगर स्टूडेंट ने जो टोटल मार्क्स प्राप्त किए हैं वो 540 हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इन्हें नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर दो। 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट है, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स? कौन से सब्जेक्ट में विद्यार्थी ने 105 मार्क्स प्राप्त किए? इसका हिंट दिया है, फॉर 540 मार्क्स द सेंट्रल एंगल इक्वल टू 360। जो 540 मार्क्स है उसके लिए सेंट्रल एंगल कितना है? 360। क्यों है ऐसा? जैसे सोशल साइंस का सेंट्रल एंगल तो है 65 है, तो इसमें मार्क्स भी तो आए होंगे ना कोई, तो मार्क्स का टोटल कितना है? 540 हमें दिया गया है, और एंगल का जो टोटल आएगा वो कितना आएगा? 360। इसलिए 360 डिग्री और 540 मार्क्स इक्वल है स्टूडेंट्स, इसलिए ये इंटे दिया गया है। अब हमने ये निकालना है कि 105 मार्क्स के लिए कितना सेंट्रल एंगल आएगा, उसी सब्जेक्ट के हमारे ये मार्क्स हो जाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट कैसे होगा? फर्स्ट पार्ट होगा सेंट्रल एंगल फॉर 540 मार्क्स इक्वल टू 360 डिग्री। सेंट्रल एंगल फॉर 1 मार्क 360 बाई 540। सेंट्रल एंगल फॉर 105 मार्क्स, 105 मार्क्स के लिए सेंट्रल एंगल निकाल दो। 360 बाई 540 मल्टीप्लाई 105। 10 से 10 कैंसिल हो गई। 18 की टेबल पे ये भी कैंसिल होता है, ये भी कैंसिल होता है। 18 3 जा 54, 18 2 जा 36 और 3 से ये कैंसिल हो जाएगा। 3 1 जा और ये हो गया 3 3 जा और 3 5 जा। 2 की और 35 की मल्टीप्लाई करोगे तो 70 डिग्री। अब 70 डिग्री बताओ किसका सेंट्रल एंगल है? हिंदी का। तो 105 मार्क्स किस में हुए? हिंदी में। सो इन विच सब्जेक्ट पूछा था ना, तो हम लिखेंगे इन हिंदी द स्टूडेंट स्कोर्ड 105 मार्क्स। हिंदी में उसने 105 मार्क्स से प्राप्त किए। तो ऐसे आया स्टूडेंट ये। अब सेकेंड पार्ट है, हाउ मैनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी? स्टूडेंट ने मैथ में हिंदी से कितने ज्यादा अंक प्राप्त किए? तो देखो ये तो सीधी बात है, हिंदी का कितना है सेंट्रल एंगल? 70 और मैथ का कितना है? 90। तो मैथ में ज्यादा है,
लेकिन कितने ज़्यादा हैं वो हमने फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकालेंगे? इनके सेंट्रल एंगल का डिफरेंस निकाल लो पहले। सेकेंड पार्ट, डिफरेंस इन सेंट्रल एंगल ऑफ मैथमेटिक्स एंड हिंदी। मैथमेटिक्स का कितना है 90 डिग्री और हिंदी का कितना है 70 डिग्री। तो डिफरेंस कितना हो गया 20 डिग्री। अब हम 20 डिग्री के लिए मार्क्स निकाल लेंगे, वही इसमें ज्यादा मार्क्स हो गए। अब हम निकालेंगे मार्क्स फॉर 360 डिग्री सेंट्रल एंगल इक्वल टू 540। मार्क्स फॉर 1 डिग्री सेंट्रल एंगल 540 बाई 360। जो हमने निकालना होता है राइट साइड लेके जाते हैं। तो अब हमने मार्क्स निकालने हैं। मार्क्स फॉर 20 डिग्री सेंट्रल एंगल 540 बाई 360 मल्टीप्लाई 20। 0 से 0 कैंसिल हो गई। 18 2 जा 36 और 18 3 जा 53। 2 से ये कट गया। 3 की और 10 की मल्टीप्लाई आई 30। तो ये सेंट्रल एंगल 20 डिग्री ज्यादा था, मार्क्स कितने ज्यादा हुए 30। तो ये हमने लास्ट में लिख देना है। थर्टी मोर मार्क्स, स्टार्टिंग में शो लगा तो शो 30 मोर मार्क्स वर obtained by the student in mathematics than in हिंदी। इसलिए विद्यार्थी के मैथ में हिंदी की अपेक्षा 30 मार्क से ज्यादा है। तो स्टूडेंट्स ये अपना सेकंड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। इनमें स्टूडेंट्स स्टेटमेंट बहुत बड़ी है और मेरे पास सम करने के लिए जगह कम बचती है और स्टेटमेंट नहीं पढ़ेंगे तो फिर सम कैसे करेंगे, इसलिए स्टेटमेंट भी पूरी लिखनी जरूरी है। इसलिए मुझे बार बार इरेज करना पड़ता है। थर्ड पार्ट है एग्जामिन वेदर द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन दैट इन साइंस एंड हिंदी। हमने ये एग्जामिन करना है, ये पता लगाना है कि सोशल साइंस और मैथ के जो मार्क्स हैं वो साइंस और हिंदी के मार्क्स से ज्यादा है। तो ये एग्जामिन करना है, हमने पता लगाना है इसको। तो अभी हम क्या लिखेंगे, जिनका सेंट्रल एंगल ज्यादा होगा उनके मार्क्स ज्यादा होंगे। टोटल सेंट्रल एंगल फॉर सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इक्वल टू, सोशल साइंस का कितना है 65 डिग्री, मैथ का कितना है 90 डिग्री, टोटल कितना हो गया 155 डिग्री। अब टोटल सेंट्रल एंगल फॉर
साइंस एंड हिंदी। साइंस का कितना है 80 और हिंदी का कितना है 70। टोटल कितना हो गया 150। तो ज्यादा किसका है सोशल साइंस का और मैथमेटिक्स का। अब हम लिखेंगे 155 डिग्री ग्रेटर देन 150 डिग्री। शो ये ऐसे 3 बिंदु लगाते हैं तो शो होगा इसका। शो मार्क्स obtained in social science and mathematics is more than that in science and हिंदी। सेंट्रल एंगल मैथ का और सोशल साइंस का ज्यादा है, इसलिए इसमें साइंस और हिंदी की अपेक्षा ज्यादा मार्क्स है। तो स्टूडेंट्स ये अपना 4th सम कंप्लीट हो गया। 5th सम अगले वीडियो में करेंगे।